शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ प्रमोद भाई जी जुड़े हुए हैं। वेलकम प्रमोद भाई जी, फिर से अनुभूति परिवार में आपका स्वागत है। थैंक यू और आंटी। सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, आप अगर अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं, हो सके तो जरूर करें। और अगर आप ऑन कर ही रहे हैं तो एक जगह अच्छे से बैठकर बाबा के महावाक्यों को सुने, एकाग्र होकर के सुने। भाई जी, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रूपाली। ओम शांति। आज आप सभी को सबसे पहले तो शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। हम्म, वैसे तो भक्ति मार्ग के हिसाब से शिवरात्रि है। बाबा ने तो हमें कह दिया है कि हमारे लिए तो सारा संगम ही क्या है, शिवरात्रि है। हम्म, हर दिन हमारा बाबा आता है, हर दिन आकर हमारी पालना करता है, हर दिन आकर हम पर वरदान लुटाता है, हर दिन आकर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश करता है। हर दिन आकर हमें ज्ञानामृत पिलाता है, हर दिन हमें अपने समान नीलकंठ बनाता है, विषधर बनाता है, ताकि हम क्या कर सके, विष को इस प्रकार से पी जाएं कि न दिल में विष जाए, न दिमाग में विष जाए, कंठ में ही रह जाए। हम्म क्योंकि अगर विष दिमाग में गया तो सफलता खराब हो जाएगी, और दिल में गया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। हम्म, तो नीलकंठ की तरह क्या रखना है, कंठ में ही धारण कर वहीं खत्म कर देना है। तो प्यारा बाबा हमें किस किस रूप से आके पालना देता है, किन किन चीजों के द्वारा पालना देता है, और ये सारी पालना किस माध्यम से देता है, उसी का नाम है मुरली। हम्म, पहले साकार मुरली के द्वारा पाला, फिर अव्यक्त मुरली के द्वारा पाला, और अभी निराकार स्वरूप से हमें दोनों मुरलियों के द्वारा पाल रहा है। तो आज हम सुनेंगे महावाक्यों को। बहुत सुंदर महावाक्य हैं, बहुत समझ के महावाक्य हैं। मैं आप सबसे बस यही कहूंगा। हम्म, देखो, जब हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास की तरह ही बैठे। मैं हमेशा, मेरा ये मानना होता है कि जब हम मुरली सुनने के लिए आए हैं तो मुरली सुनने की चीज नहीं है, मुरली समझने की चीज है। और जीवन में हमेशा आप याद रखिए, समझ ही शक्ति है और समझ ही शांति है। समझ में आ जाए तो ना आपको कभी कमजोरी आएगी और ना ही कभी आपका मन अशांत होगा। आप चेक कर लो, आप जिन चीजों में अशांत हैं इसलिए हैं क्योंकि उनकी समझ नहीं है। क्या समझ नहीं है, एक और गहरी बात मैं तब फिर मुरली शुरू करूंगा आपको। एक हम सबको गहरी समझ क्या है, हम सब प्रकृति और पुरुष दोनों के विपरीत कर्म कर रहे हैं। कैसे? प्रकृति सदा दाता है। और प्रकृति से हमारा शरीर बना है, तो शरीर भी हमें शिक्षा देता है सदा देने की। और आत्मा के 7 गुण देने से बढ़ते हैं। आत्मा भी सदा दाता है, ऊर्जा है। परमात्मा भी दाता है। तो परमात्मा के पास से आई आत्मा में भी देने का संस्कार है, और प्रकृति से रचित इस शरीर में भी देने का संस्कार है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों का देने का संस्कार से मैं पैदा हुआ हूं, तो मुझ में लेने का संस्कार कहाँ से आया? तो लेने की नासमझी ने ही जीवन दुखों से भर दिया है। अगर सदा दाता रहें, आप चेक कर लो, हमें कुछ चाहिए तो दुख है, हम दाता हैं तो सुख ही सुख है, कभी भी कोई दुख का नाम निशान नहीं है। अब सवाल ये आता है, कोई कोई बोलेगा मुझ पे है ही नहीं तो मैं दूं कहाँ से? तो इसके लिए हम सबको पता है, देने की तो मनसा चाहिए बस, एटीट्यूड है गिविंग। तभी तो कहानी है ना, कि राजा भिखारियों को क्या कर रहा था, दान बांट रहा था। लेकिन एक भिखारी था जो क्या करता था, जैसी उसकी चांस आती थी वो दूसरे को आगे कर देता था, अपनी चांस उसे दे देता था। शाम तक क्या हुआ, दान राजा का बट गया और नाम उस भिखारी का हो गया। तो राजा ने बुलाया भिखारी को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना दान लो और जाओ। तो कितना सुंदर जवाब उस भिखारी ने दिया, हे राजन, तुम्हारे पास तो देने का सुख लेने के लिए बहुत कुछ देने के लिए है, मैं तो देने का सुख लेना चाहता था, इसलिए मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ चांस ही है, इसलिए मैं अपना चांस दूसरे को देकर दुआएं कमा रहा हूं। तो इट मीन्स देना, 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 देना,
क्या है? एटीट्यूड है। देने के लिए वस्तु नहीं चाहिए। हाँ, देने के लिए तो आपका स्माइल भी है। हाँ, आप स्माइल करो तो आप उसी से खुश कर दोगे। आप दो मीठे बोल बोल दो किसी को, उससे सुख पहुंचा दोगे। आप किसी को किसी कार्य में सहयोग कर दो जो आपको आता है, आपने सुख पहुंचा दिया, दुआएं कमा ली आपने। हाँ, हाँ कि ना? ये बात समझ आ रही है? हमने सेंटेंस सुन तो लिया, बाबा कहता है फास्ट, हाँ, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हम जाएंगे, आज की मुरली में बाबा ने मैसेज दिया। लेकिन कैसे जाएंगे? केवल देने से, है ना? मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, मैं सैद्धांतिक बताऊंगा आपको। बड़े दादी जी से हमने 1999 में एक भट्टी के दौरान एक सवाल पूछा था, दादी अष्टरत्नों में आने का पुरुषार्थ क्या है? तो दादी ने तुरंत सवाल पूछा, दादी प्रकाशमणि जी ने, क्या कोई अपने पुरुषार्थ से अष्टरत्नों में आ सकता है? तो हमने दादी से कहा, दादी पुरुषार्थ भी आपने ज्यादा किया है, तो आप ही इस सवाल का उत्तर ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो दादी ने कहा, कोई भी अपने पुरुषार्थ से अष्टरत्नों में नहीं आ सकता। तो फिर किससे आ सकता है? तो दादी ने कहा, सेवा से। क्योंकि तुम पुरुषार्थ अकेले करोगे, लेकिन सेवा से दुआएं तुम करोड़ों की जमा कर सकते, जितनों की चाहो जमा कर सकते। और इसके लिए किसी को रोका नहीं गया। बाबा ने तो एक बहुत सुंदर सेवा बताई है, जिसका कि आज बाबा मुरली में रेफरेंस भी हमें दे रहे हैं बेसिकली। बाबा ने कहा आपको दो खजाने बचाने हैं, समय का खजाना और संकल्पों का खजाना। और ये दोनों खजाने इनविजिबल हैं, और इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें आप कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके हाथ की बात है। क्यों? क्योंकि महाकाल आपका दोस्त है। महाकाल दोस्त होने की वजह से काल कभी आपको बांध नहीं सकता। भगवान आया, उसने आके कहा, बच्चे तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तू भी अजर अमर अविनाशी है, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूँ। तू कभी मरता ही नहीं है, तेरा सिर्फ रोल बदलता है। आके एक शिक्षा दी और मुझे काल के बंधन से मुक्त कर दिया, डर से मुक्त कर दिया। जिसको निश्चय हो गया वो मुक्त हो गया। जो अभी भी खुद को बॉडी समझा हुआ है, वो बीमार होने से भी डरता रहता है और मरने से भी डरता रहता है। हाँ कि ना? समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट है बाबा के। मैं इन्हीं को ज्यादातर समय चिंतन करता हूँ और मस्त रहता हूँ, कोई दुख वाली बात आती ही नहीं, टेंशन की कोई बात ही नहीं। दुख है ही नहीं दुनिया में, है ना? हम संगम पे आके भी हम दुखी रह गए, तो फिर सुखदाता ने हमें दिया क्या? आप बताओ, सत्युग में सुखदाता साथ नहीं होगा और हम कह रहे हैं वहां सुख होगा। हाँ, सोचो आप। और यहाँ पे सुखदाता के साथ रहते हम सुखी नहीं है। वहां तो सुखदाता साथ में भी नहीं होगा और हम सोच रहे हैं वहां पे सुख होगा। है ना? कितने नासमझ है ना? ब्राह्मण भी इंतजार कर रहे हैं कब ये दुख मिटेंगे, आज भी ऐसे बोलते रहते हैं। हाँ, अरे 21 जन्मों से पहला जन्म तो यही है। हम तो सुखी सुखी हैं, दुख के तो है ही नहीं हमारे पास। कहाँ दुख है? बताओ किस बात का दुख है? कुछ चाहिए तो दुख है। डिजायर इज द दुख। इसलिए बाबा ने इच्छा मात्रा विद्या का पाठ पढ़ा दिया। तो कोई बोलता है क्या बाबा इच्छा पूर्ति करता है? अब सोच लो आप खुद ही। जिसे इच्छा मात्र में विद्या बनाना है वो इच्छा पूर्ति करके फंसेगा। पहले वो इच्छा पूर्ति कर देगा, फिर पाठ पढ़ाएगा, अब इच्छा मात्र में विद्या हो जाओ। तो इतना नासमझ थोड़ी डबल डबल मेहनत करेगा, पहले इच्छा पूर्ति कराएगा, फिर इच्छा से मुक्ति कराएगा। तो बाबा कभी कोई इच्छा पूर्ति नहीं करता, तो फिर कौन पूर्ति करता है? बाबा ने दो छोड़ रखे हैं, रावण रूपी बेटा और माया रूपी बेटी। जाओ इनकी इच्छा पूर्ति कर दो, इनको फंसा के रखो। और हम खुश रहते हैं, हमने योग लगाया, हमारी इच्छा पूर्ति हो गई। अब वो इच्छा जो पूर्ति हुई है वो रावण माया ने करी है, अब तुम इच्छा में नाचते रहोगे, उसी अनुभव को अहंकार बना बैठोगे। आजकल किसी को कुछ दिख जाए वो अनुभव को अहंकार बना कर जाता है, मुझे बहुत अनुभव हुआ, मैं बहुत पुराना हूँ, मेरे पास बहुत अनुभव है। किसी ने अनुभव इकट्ठे कर लिए हैं, ब्राह्मणों ने अनुभव इकट्ठे करके उन्हें अहंकार बना लिया। जब भी कोई उनके अनुभव पे चोट करता है वो अहंकार पे चोट पहुंच जाती है। फिर लास्ट सो फास्ट तो फंस जाने की बात तो भूल ही जाओ, वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। हाँ कि ना? समझ आ रही है बात? तो ये सब उल्टा चक्कर चल रहा है, ज्ञान को हम सबने बहुत उल्टा सुल्टा उठा लिया है, और हमको लगता है कि हमें ज्ञान सही से समझ में आ गया। बाबा ने आके कहा सकाश देना है आत्मा को, हम देने लगे शरीरों को, हम देने लगे परिस्थितियों को। सकाश का मतलब था सत्य का प्रकाश जगाना, आत्मा के सत्य स्वरूप में टिककर दूसरी आत्मा को भी सत्य स्वरूप में टिकाना, और हमने डिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया। सकाश का मतलब था इनडिपेंडेंट होकर, इन यानी कि अंदर वाले पर डिपेंडेंट होकर दूसरे को भी इनडिपेंडेंट बनाना। पर हम खुद भी आउट डिपेंडेंट रहे और दूसरों को भी आउट डिपेंडेंट बनाते रहे। तुम मुझ पे निर्भर रहो, मैं तुम पे निर्भर रहता हूं। दोनों एक दूसरे को मोह करते रहेंगे और दोनों दुखी बने रहेंगे। ये हम सबका जीवन चलता रहा। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, है ना? ये ज्ञान बहुत डिफरेंट है। तो ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब हम
इस बात को समझ जाते हैं कि लास्ट ऑफ अस जानने का एक ही पुरुषार्थ है, सदा दाता के बच्चे, दाता। हम देने को पैदा हुए, हमें हमारे लिए कुछ चाहिए ही नहीं। इस चीज से मुक्ति कैसे मिलेगी कि मुझे चाहिए नहीं? इसकी भी गहरी कहानी है। बाबा का ये सिद्धांत है क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा ज्यादा पाएगा। उतना नहीं पाएगा, ज्यादा पाएगा। अब मैंने ऐसा शब्द क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे माँ बाप दुखी हैं, बहुत सारे बॉस दुखी हैं, बहुत सारी बहनें दुखी हैं। हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने थैंक यू भी नहीं बोला। जबकि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कार्मिक अकाउंट सेटल किया। पहले आप उसी के लिए कुछ कर रहे हो जो आपके लिए कुछ कर चुका है, या आप किसी, या तो आप किसी को कर्जा दे रहे हो। तो अगर आपने किसी को कर्जा दिया तो आप ब्याज लोगे, तो भी आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपनी कमाई की। या फिर किसी का कर्जा आप पर था, वो सेटल कर रहे हो। जब दोनों केस में आप कर्जा सेटलमेंट कर रहे हो, तो मुझे आप बताओ कि आपने लिया दिया क्या भाई? किस बात का एहसान है किसी के ऊपर? आपके घर में वही बच्चा पैदा हुआ है जिसका अकाउंट आपके साथ चल रहा था, नहीं तो दूसरे घर में पैदा हो जाता। आपका वही व्यक्ति बॉस बना है, कोई और बॉस नहीं बना जिससे आपका अकाउंट चल रहा था। तो इस दुनिया में जिस दिन आप इस बात से मुक्त हो गए कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, एक्चुअली हम किसी के लिए कुछ नहीं करते। हम सिर्फ कार्मिक साइकिल के अंदर हैं, हम कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट प्रक्रिया में हैं। और संगम पे ब्राह्मण बनने के बाद तो हम सिर्फ अकाउंट ही सेटल कर रहे हैं, पूरे कल्प के क्रिएट किए हुए। तभी हम जाकर के मुक्त होंगे। तो जो हमसे अकाउंट लेने के लिए आया है, जो हमें दुख दे रहा है, हमें नाचना चाहिए दुख मिलते ही। क्यों नाचना चाहिए दुख मिलते ही? क्योंकि बढ़िया अकाउंट सेटल हो रहा है, सुख की दुनिया में जाने की तैयारी हो रही है। ले जा भाई। मैं तो बाबा को रोज लिख करके देता हूँ, थैंक यू बाबा, तूने सारे कर्जदार मेरे साथ इकट्ठे भेज दिए, मैं कहाँ ढूंढता इनको, है ना? मैंने तो पहले ही सुनाया था आपको, मैं तो सबके नाम रख रखे हैं, SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अपने सब रिश्तेदारों के नाम रख रखे हैं ऐसे। जिसका अकाउंट पूरा हो जाता है वही निकल लेता है ना? या तो वैसे कहीं दूर हो जाता है या दुनिया से दूर हो जाता है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सिंपल, अकाउंट खत्म, अकाउंट क्लोज, NOC मिल गया। जिससे भी आपका NOC मिल जाएगा वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा। बचपन से बहुतों से आपका NOC मिल चुकी है। आप जिनके साथ पढ़ते थे तब अकाउंट चालू था, पढ़ते पढ़ते कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, अकाउंट सेटल हो गए। हाँ कि ना? आप बताओ। इट्स सो सिंपल। बाबा इतना प्यारा है, इतना मीठा ज्ञान उसने दिया है। बशर्ते मैं सही से समझ जाऊं। समझते ही शक्ति आ जाती है, समझते ही जीवन में शांति हो जाती है। ना समय खराब होता, ना संकल्प खराब होते हम, क्योंकि समझ आ गई। समझ आती है तो समय और संकल्प का खजाना बच जाता है। समझ नहीं आती है तो समय भी बर्बाद होता है और संकल्प भी बर्बाद होते हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली को, जिसके द्वारा हमें बहुत सारे खजाने मिलने वाले हैं। और बीच बीच में कुछ कुछ चीजें जो बाबा याद दिलाएंगे आपको बताते रहेंगे। क्योंकि बाबा के महावाक्य हम सबके लिए, है ना, बहुत ही प्राणदायी होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं माँ वाक्यों में, है ना, वैसे ही माँ वाक्य जो हैं 2009 के हैं। 22 फरवरी 2009 के माँ वाक्य हैं, जो कि आज हमें 15 फरवरी 2026 में सुनने को दोबारा मिल रहे हैं। बाबा कहते, बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो, तो हर जरूरत पूरी होगी। सुना? दिल सच्ची और बड़ी हो तो हर जरूरत पूरी होगी। क्यों? क्या कहा गया है? सच्ची दिल पे साहेब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। हम्म। अच्छा, मैं आज कहीं शिवरात्रि प्रोग्राम में था, हमारे सेंटर शिवरात्रि काफी बड़ा प्रोग्राम था, काफी लोग आए हुए थे। तो बाबा ने मुझ आत्मा को वहां पे लेक्चर की सेवा दी। तो मैं ये पूछ रहा था सबसे, डॉक्टर के लिए ब्लेसिंग क्या है? डॉक्टर के लिए ब्लेसिंग क्या है? तो सब हंसने लगे। मैंने कहा मरीज। हाँ कि ना? आप बताओ डॉक्टर क्या चाहते होंगे? उनके पास ज्यादा मरीज आए कि कम मरीज आए? उनकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? वो ज्यादा मरीजों को ठीक करें कि कम मरीजों को? अच्छा, अब ज्यादा प्रॉब्लम वाले मरीज आए कि कम प्रॉब्लम वाले मरीज आए? जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा रिवार्ड। हाँ कि ना?
और फिर भी हम भगवान से कहते हैं भगवान मुझे मेरी प्रॉब्लम दूर कर दो। प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तुम्हारा प्रोफेशन ही नहीं रहेगा। प्रॉब्लम है तो प्रोफेशन है। सिंपल सी बात। अच्छा, लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमें बुद्धि दे दो। अच्छा, अब वो बुद्धि थोड़ी देता है, वो तो प्रॉब्लम देता है, तुम सॉल्व करोगे बुद्धि आ जाएगी। फिर बोलते प्रॉब्लम तुम दूर कर दो, तो तुम्हारी बुद्धि अविकसित रह जाएगी। क्योंकि बुद्धि तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही बढ़ती है। एम आई राइट और रॉन्ग? चेक करो ना। हम सब समझ ही नहीं पा रहे। मैं तो बाबा को बोलता हूँ बाबा तूने मुझे वो नहीं दिया जो मैंने मांगा था, तूने मुझे वो दिया जो मुझे चाहिए था। दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना? हमने मांगा किसकी बुद्धि के लेवल पर? अपनी बुद्धि के लेवल पर। अच्छा, आप मुझे सवाल का जवाब दो, आराम का फल मीठा कि मेहनत का फल मीठा? आज तक कहीं सुना आपने आराम का फल मीठा, आलस्य का फल मीठा? सबने क्या सुना? मेहनत का फल मीठा। अब आप बताओ मेहनत किन कामों में होती है, मुश्किल कामों में कि आसान कामों में? मुश्किल कामों में। इसका मतलब मीठा फल खाना है तो कौन सी चीजें आनी चाहिए जिंदगी में? मुश्किलें आनी चाहिए। तभी तो गाना बन पाएगा, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नहीं तो खुदा छोटा रह जाएगा, मुश्किल नहीं आएंगी तो। क्या ही बात समझ में? खुदा बड़ा है कि नहीं है कब समझ में आएगा? जब आप ऐसे सेल्फ काउंसलिंग खुद ही कर पाते हो तो जीवन बड़ा मजेदार लगता है। जीवन में कोई दुख की घड़ी है ही नहीं। देखो, चार पांच चीजें ही हैं। किसी से कुछ मांगो मत, सदा देते रहो। मेहनत का फल मीठा समझो। मुश्किलों को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझो। तभी तो बाबा कहते हैं तूफान ही तोहफा है, मुश्किल में ही मौका है। एडवर्सिटी इज अपॉर्चुनिटी। सो जब आप इन सिद्धांतों को जीवन के जीने के नियम बना लेते हैं तो जीवन फास्ट भागता है ऐसे। फिर जीवन को हम जीते नहीं है, जीवन जीने का मजा आ जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या कहेंगे आप सब? है ना? आपको टेंशन लगती है, ऐसा टेंशन तो है ही नहीं। जब भी कोई बड़ी सी टेंशन आ जाए तो अपने से बोला करो ओहो मुझे बड़ा हीरो समझ के आई है। आई एम द बड़ा हीरो। बिगर द हीरो बिगर द प्रॉब्लम। आप चेक कर लो। अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो कोई महात्मा गांधी थोड़ी होता, कोई चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह थोड़ी होते। बिगर द चैलेंज बिगर द हीरो। हम्म। आप किनके संघर्ष के, जिसके जितने बड़े संघर्ष उसकी उतनी बड़ी कहानी, वो उतनों की इंस्पिरेशन। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है हे अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी का उमंग उत्साह बढ़ाना। अब आप चेक करो उमंग उत्साह किस बात से बढ़ता है? आपने जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी आप बहुतों की इंस्पिरेशन बन जाएंगे। इट मीन्स आपके सामने पहले प्रॉब्लम आनी तो चाहिए। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ आपको बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना हो तो आपको क्या क्या चीज चाहिए? तो लोग बोलते हैं रस्सी चाहिए, जूते चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मैं बोलता हूँ सबसे पहले भैया बड़ा वाला पहाड़ चाहिए। ये सब तो बाद में। पहाड़ नहीं चढ़ेगा काहे पे? पहले तो पहाड़ ढूंढ। इसलिए बाबा कहते हैं पहाड़ जैसी परिस्थितियां भी, हाँ, क्या हो जाती हैं? बौनी हो जाती हैं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जिस समय आप इस तरह से अपने से बात करोगे लाइफ आपकी आनंददायक हो जाएगी। अच्छा, आप किस आदमी की इज्जत करते हो जिसने छोटे मोटे काम किए हों या जिसने बड़े बड़े काम किए हों? किसकी इज्जत करते हो आप? किसे हीरो मानते हो आप? जिसने बड़े बड़े काम किए हों। अब आपके सामने बड़े बड़े काम आते हैं, कहते हो भगवान छोटा कर दे। भगवान वरदान भेज रहा था, आप बोल रहे हो ये वरदान नहीं है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ पता है भगवान के वरदान क्या है? बड़ी सी टेंशन, बड़ा सा दुख, बड़ी सी आफत, बड़े से गाली देने वाले लोग, दे आर द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। बिकॉज वही बताएंगे आप में कितनी सहनशीलता है, वही बताएंगे आप कितने पीसफुल हो, वही बताएंगे आप कितने प्यारे हो। हाँ कि ना? कौन प्रसिद्ध करेगा जग में आपको? आप शांति के देव हो कि नहीं, कोई गालियां बरसाएगा और फिर आप शांति में रहोगे, तभी तो आप शांति के देव हो ना। अब किसी ने गाली दी ही नहीं, विघन कोई आया नहीं, तो विघ्ननाशक का टाइटल कहाँ है? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये सारे सिद्धांत आप जीवन में आ जाए फिर देखो जीवन ऐसे भागता है चुटकी में। खट 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 खट। लाइफ इज ब्यूटीफुल, ब्राह्मण लाइफ इज ऑसम। किस किस की लाइफ ऑसम जा रही है? नहीं जा रही हो तो ये वाली बातें याद रख लेना, फिर आजकल जानी शुरू हो जाएगी। मेरी तो बड़ी मजे में जा रही है। टेंशन को तो हमने पेंशन दे रखी है ना? वो तो
आती ही नहीं है। आती है, उसको पता है ये लेने का नहीं है, इसलिए वो आती ही नहीं। हाँ, मेरे पास कोई टेंशन आती है, मैं सोचता हूँ ओहो, बड़ा वाला अकाउंट सेटल होने वाला है, थैंक यू बाबा, बड़ी किस्त चुकने वाली है। हाँ, और किस्त चुक जाती है, मुझे एनओसी मिल जाता है फिर। लाइफ इज सो ऑसम, ब्यूटीफुल, फास्टेस्ट। तो आज अब देखो बाबा क्या कहते हैं। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। कौन से बच्चों से मिलने आए? हीरो बच्चों से। आप सब हीरो हो, हीरोइन तो नहीं हो। हाँ, आप देखना, अभी अभी क्या है, ज्यादातर क्या होता है, हीरो पे डिपेंड होती है ना पूरी मूवी, हीरो के इर्द गिर्द घूमती, उसी के इर्द गिर्द घूमती, सब उसी पे डिपेंड होते हैं, उसी को देखते हैं, हीरो का आते लगता है अब सब सॉल्व हो जाएगा। यू आर द हीरो ऑफ योर मूवी। और बाबा हीरो ही क्यों कहता है? क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा आत्मा भाई भाई है, इसलिए बाबा हीरो पार्टधारी की बात करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। यहाँ पे हीरो कहने से स्त्री या पुरुष का मतलब नहीं है, ये समझना जरूरी है। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हो। तो बाप दादा सर बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। ले लिया आपने मुबारक? हाँ, बाबा तो दे रहे हैं, पर हमने ले ली, कौन ले पाएगा? अभी पता है ये ऐसी हो जाती है, बाबा ना कई बातों की मुबारक दे देता है, आप ले भी लेते हो, ताली बजा देते हो। अभी सोचो ये ऐसा नहीं हो जाता, एक बच्चा फेल हो गया, उसको जाके बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो फिर ताली बजा रहा है। हम सब ऐसे ही होते हैं आधे हमने सब संबंध कभी निभाए नहीं। बाबा ने कहा बच्चे तुमने सब संबंध निभाए, हम खुश हो गए। अभी हमें सब संबंध पता भी नहीं है, एंड वी एक्सेप्ट दी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बताओ, किसी को किसी ने पास हुआ नहीं हो और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिले तो कमेंट लगेगा या कॉम्प्लीमेंट लगेगा उसे? तो ये हम बच्चों में अकल होनी चाहिए कि बाबा कब कौन सी बात कह रहा है, क्या मैं वैसा हूं अंदर से पहले, देन एक्सेप्ट दी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज बोलो बाबा थैंक यू, आपने मुझ में विश्वास रखा, मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू बी। दैट इज कॉल्ड सच्ची दिल। नहीं तो चोर दिल हो जाएगी हमारी, और चोर दिल तो फिर क्या पाएगी भाई, आप सब जानते हैं, है ना? क्लियर है? तो बादल सर बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं दूर बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सब संबंधी मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष तीन मुबारक बाप शिक्षक और सदगुरु के रूप की तीन बधाइयां, पालना पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ वरदान किन बातों को माना जाता है? जब आपके काम बन रहे हो तो वरदान मानते हैं, जब प्रॉब्लम बढ़ रही हो तो कहते हैं बाबा साथ नहीं दे रहा है, जबकि बाबा सच में साथ तभी दे रहा है जब प्रॉब्लम बढ़ रही है, असली साथ ही उसका वो है। क्योंकि भगवान से हम क्या मांगते हैं, चेक करो, बल, बुद्धि, विद्या, मांगते कि नहीं मांगते? आपने क्या मांगी थी भगवान से? बल मांगा था, बुद्धि मांगी थी, विद्या मांगी थी। तीनों कब बढ़ती हैं? जब प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम नहीं आती है? जब प्रॉब्लम आती है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है उतने ही बल की जरूरत पड़ती है, फिर बल को यूज करते हैं, जितनी उतनी ही बुद्धि जरूरत पड़ती है, उतनी ही विद्या की जरूरत पड़ती है, मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है। तो तीनों का विकास किसके ऊपर डिपेंड करता है? ज्यादा से ज्यादा जीवन में परिस्थितियां आए, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, परिस्थिति ही स्वस्थिति को मजबूत बनाएगी। अब यहाँ सब स्वस्थिति तो बनाना चाहते हैं, पर परिस्थिति का सामना कोई नहीं करना चाहता, परिस्थिति आते ही योग लगाएंगे, विघ्न विनाशक योग करते हैं। विघ्न विनाश बाबा करेगा तो हम क्या करेंगे? आप बताओ, विघ्न विनाश बाबा करेगा तो हम क्या करेंगे फिर? हमें किस बात का फल देगा वो? अभी आप खुद सोचो, टीचर की प्रॉब्लम भगवान जी सॉल्व करें तो टीचर को सैलरी किस बात की मिलेगी? गॉट इट और नॉट? ये समझो। सो लाइफ में ना हम बहुत रॉन्गली एजुकेट कर गए अपने आप को, हम ज्ञानी बन के भी भक्त रह गए। अब हम बन गए ज्ञानी भगत, चाहे हमारे बैज लग गया ओम शांति नाम का,
सफेद कपड़े हो गए हमारे, पर भक्ति चालू है। अब तो ये और हो गया, भगवान मिल गया। अब से पहले तो अंधेरे में तीर चला रहे थे, पत्थरों में सोच रहे थे मानो तो पत्थर में भी भगवान है, अब तो मिल गया, पता चल गया कि आया हुआ ही है डायरेक्टली। अब तो मांग लो, हमें सिखा दिया गया। क्या? मांगोगे तो मिलेगा। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है? मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन हमें तो हमारे यहाँ पे क्या सिखाया गया? मांगने से मरना भला, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो किस किस को भीख चाहिए? तो मांग लो। अच्छा, हम मांगेंगे तो किसकी बुद्धि के लेवल पे मांगेंगे? ध्यान से सुनना। हम मांगेंगे तो किसकी बुद्धि के लेवल पे मांगेंगे? अपनी बुद्धि पे। और हमारी बुद्धि तो पहले ही विकारों ने भ्रष्ट कर रखी है, वो तो पहले से ही अच्छी नहीं है, मांगेगी भी तो कितना मांगेगी। लेकिन बाबा किसकी बुद्धि के लेवल पर देगा? अपनी बुद्धि के लेवल पर। तो वो जो भी देगा बढ़िया से बढ़िया देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि सदा ही बढ़िया है। तो हमें क्या कहना चाहिए बाबा से? बाबा जिसके लायक मैं आपको लगूं, मैं जो डिजर्व करता हूं, इससे क्या होगा? मैं सदा न्यायपूर्ण रहूंगा, सही संगत में रहूंगा, सही सिद्धांतों से पुरुषार्थ करेंगे। तो याद रखना मेरी बात, जीवन सही हो जाएगा। सिद्धांत गड़बड़ हुए, जीवन गड़बड़ हुआ ना। तो तीनों रूप को समझना है हम। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम्म? पर तभी लेना मुबारक जब हम तीनों की पालना ढंग से समझे हों। हमें तो ना वरदानों की समझ में आती है, ना पालना की समझ में आती है। हम तो दुनिया के बापों की तरह सोचते हैं, जैसे बाप सब कुछ कर देता है बच्चों का, तो हम भी यहाँ सोचते रहते हैं कि बाबा ही कर दे सब कुछ। जब स्कूल में एडमिशन हो जाता है ना बच्चे का, तो फिर स्कूल के टीचर पे डिपेंडेंसी आ जाती है, उसका कैरियर बनाने का, उसका सुख बनाने का। बाप खाली फीस भर सकता है। ये समझने की बात है। और जैसे ही फिर वो और बड़ा हो जाता है ना, एडल्ट एज में शादी वादी हो जाती है बच्चे, अब गुरु उसका मार्गदर्शन करने वाली स्थिति में आ जाता है, शिक्षक से ऊपर उठ जाता है वो। ये बड़ी स्टेजेस हैं। ये बाप टीचर सदगुरु भी बहुत गहरी स्टेजेस हैं, हमें इनका पता भी नहीं है, और हम ये बस सोचते रहते हैं अच्छा बाप बन के ये कर दिया, टीचर बन के ये कर दिया, सदगुरु बन के ये कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो ये बहुत गहरा विषय है अपने आप में। बाप क्या है, टीचर क्या है, सदगुरु क्या है? इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। ये तीन संबंध मामूली नहीं है, जिनको बाबा हमें याद करने के लिए कहता है। इन तीनों में इतनी गहराइयां हैं, कोई इन तीनों संबंधों की पूरी गहरी महिमा को समझ जाए, बैठे बिठाए योग लग जाए, यूं ही योग लगाना ना पड़े। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो, ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। अब ये बहुत सुंदर शब्द है, अविनाशी स्नेह। तो विनाशी स्नेह कौन सा होता है? है ना? अविनाशी स्नेह और विनाशी स्नेह। विनाशी स्नेह को मोह कहते हैं, अटैचमेंट इज द विनाशी स्नेह, जो विनाशी चीजों से हो जाए। एक बात आप लिख लेना अपने पास सभी, हर वो चीज जो मृत्यु आपसे छीन लेगी, उससे किया गया स्नेह विनाशी स्नेह है। अब उनकी लिस्ट बना लो, ऐसा किस किस चीज से आपको बहुत प्यार है, जिसे मृत्यु आपसे छीन देगी। चाहे वो आपका बच्चा है, घर है, पति है, पैसे हैं, पद है, पोजीशन है, नाम है, जेंडर है, कास्ट है, कलर है, वॉटेवर, जो भी मृत्यु आपसे छीन लेगी, वो विनाशी स्नेह में है। और वही आपके जीवन में विकारों का कारण, विनाशी स्नेह ही विकारों का कारण है। अभी भी साथ हैं, है ना? हमारा तो अविनाशी है, जन्मदिन है, आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं, और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है ना। घर के बाद जब राज्य में आएंगे, तो भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। सुना आपने कितनी सुंदर बात बाबा ने यहाँ पे इस सारे सारे में कह दी। स्वर्ग में भी जाएंगे तो ब्रह्मा के साथ तो राज्य करेंगे, पर शिव बाप को ना पाएंगे फिर।
यही जन्म है जहां पर शिव बाप आपके साथ है। अच्छा बताइए, दीपावली किसका त्योहार है? क्या कहते हैं दिवाली को? कहते हैं दियों का त्योहार है। कहते हैं ना? कहते हैं नहीं कहते? दिवाली को दियों का त्योहार कहते हैं, लाइट का त्योहार कहते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, बुराई पे अच्छाई की जीत और ये सब, वो तो सब एक अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दियों का त्योहार है, लाइट। अच्छा, दिए और लाइट का त्योहार है या अंधेरे का त्योहार है दिवाली? मेरे हिसाब से तो अंधेरे को त्योहार है। अंधेरा ना हो तो दिए कहाँ जलाओगे? कभी किसी ने दिन में दीपक जलाए हैं आपने? उन दियों का महत्व किसकी वजह से है? अंधेरे की वजह से है। इसीलिए मैं लाइफ में बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि जब तक आप जीवन में, अभी हमने कह तो दिया योगी कौन, जो मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख सब में समान रह सके। लेकिन हमने तो दुख को बुरा मान रखा है ना। हमने तो निंदा को बुरा मान रखा है। हमने तो असफलता को बुराई मान रखा है जीवन की। हमने तो हानि को प्रॉब्लम मान रखा है लाइफ में। हम तो उनकी इज्जत करते हैं जो कुछ पा लेते हैं। हम तो अचीवमेंट की पूजा करते हैं। तो अब ये चीज क्या करेगी? यही हमें दुख की ओर ले जाएगी, जबकि रियलिटी तो इससे बहुत दूर है। अंधेरा ना होता तो उजाले की कोई कीमत ही ना थी। हाँ कि ना? चेक कर लो आप। लाइट। तो आदि से लेके ये समझने की बात है सारी, हाँ। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो ब्रह्मा के साथ राज करेंगे। ये जन्म सबसे न्यारा प्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं? चारों ओर के भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेले में भी होती तो रात ही है, लेकिन अमृत वेला शुद्ध समय होता है। पता है, अमृत वेला रात्रि का वो काल होता है जिसमें केवल वही लोग जागे हुए होते हैं जो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं। 90%। आप चेक कर लो, इस कलयुग में भी अमृत वेले कौन जगा हुआ मिलेगा आपको? जिसको बेचारे को जल्दी जल्दी जाके दुकान खोलनी है, कोई पूजा पाठ करना है, कोई मेडिटेशन करना है। 4 बजे 90% से ज्यादा भिखारी सोए पड़े होते हैं। इसलिए सृष्टि का वो जो काल होता है वो बहुत ही शुद्ध काल माना जाता है। इसीलिए उस काल में जो जगकर परमात्मा को याद करता है उसकी याद नेचुरल होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सृष्टि पर पाप के संकल्पों का प्रेशर नहीं होता। गॉट इट और नॉट? और कुछ लोग बोलते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते। जिस समय उठना सबसे ज्यादा जरूरी है उस समय हम सो रहे हैं। मतलब हमारी हालत ऐसी है कि सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में रोज करोड़ रुपए खजाना लुटता है। पर हम तो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो भिखारी ही रहना चाहते हैं, हम उठ नहीं पाते, सुबह 4 बजे उठा नहीं जाता हमसे। ऐसे ही बहुत होते हैं ना। ब्रह्मा कुमारों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है, अमृत वेला बड़ा मुश्किल। सोचना है इस बात को, ये सोचने की चीज है। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है, भगवान कह रहे हैं सामने से। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत खुश हो रहे हैं। गीत गाते रहते हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। और बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। अंडरलाइन करना इसको। हम कोटों में कोई में तो आ गए,
लेकिन सवाल ये है, क्या कोई में आए? बीके बनना, कोटों में कोई बन जाना, लेकिन ब्राह्मण बनना कोई में कोई बनना। हर ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण नहीं बनेगा। ब्राह्मण मतलब जिसके आचरण में ब्रह्मा हो। और याद रखना, ब्रह्मा कुमार कुमारी सो फरिश्ता नहीं है, ब्राह्मण सो फरिश्ता है। और ब्राह्मण कौन? जिसकी दिनचर्या ब्रह्मा बाप समान हो। आचरण बनेगा दिनचर्या से। इसीलिए बाबा ब्रह्मचारी से भी ज्यादा ब्रह्माचारी होने पर हमारा फोकस कराते हैं। ब्रह्माचारी, ब्रह्माचारी मतलब जिसकी चर्या ब्रह्मा बाप समान हो, तो उसके आचरण में ब्रह्मा बाप आने लगेगा। पहले दिनचर्या होगी। क्लियर? सब तक मेरी बात पहुंच रही है? अब जिनके वीडियो ऑन नहीं है उनकी तो मुझे शक्ल भी नहीं दिख रही कि इन पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, है ना? जिनके ऑन है उनका तो फिर भी पता चलता है, हाँ हाँ कुछ कुछ हाँ हाँ कर रहे हैं। कुछ नहीं तो दीवार के पीछे छिपे लोगों को कैसे देखें? है ना? पता चलता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। उनके कान तो हो सकता है सुन रहे हो पर दिमाग नहीं सुन रहा होगा। किसी कोई कोई कान से बस मुरली का नियम पूरा करते हैं। मुरली का नियम पूरा मत करो। मुरली बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव से बता देता हूँ, मुरली से ज्यादा ताकतवर चीज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जबकि मैं हजारों किताबें पढ़ी होंगी, मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है। राइट। इससे बड़ा मनोविज्ञान मैंने आज तक कभी कोई नहीं देखा। भगवान से बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। आपके मन का पूरा विज्ञान बदल सकता है वो। इतनी पावरफुल चीज मुरली है। कितने भी बड़े बड़े मरते वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचाने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं। तो यह खुशी है कि कोटों में कोई है। नशा है? हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। किन किन को नशा है कि हम कोटों में कोई में हैं? हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ये नशा रहना चाहिए सदा। अब अगली बात पूछेगा बाबा, सुनो आओगे। अविनाशी नशा है? नशा तो है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या अविनाशी है? अविनाशी नहीं है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस चालू है। ये है समझने की बात। कभी कभी वाला तो नहीं है। बाबा जानता है अविनाशी नहीं है। सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्म बच्चों से आदि से अब तक का संबंध है। माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। लेकिन माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने भी देते हो? नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। अब इस कौन भगा सकता है दूर से माया को? कौन भगा सकता है दूर से माया को? ये बहुत सूक्ष्म बात है, मैंने इसलिए इस पे थोड़ा सा रुक गया हूँ। कौन भगा जिसको सकता है? समझ है। जिसको समझ है, किस चीज की समझ है? ज्ञान की। ज्ञान की? कौन से ज्ञान की? कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर से तो कंट्रोल करेगा, रूल कैसे करेगा? तो समझ कौन परख सी चाहिए पाएंगे माया को माया दूर से भगाने के लिए? परख परखने के की, माया है ये। हम्म। परख सकती चाहिए। उसको माया को परखना है। ज्ञान को ऐसे आई धारण है वो करना होगा समझना। कि जो क्या पावरफुल कहते है। हैं क्या क्या? सॉरी, क्या बोल रहे थे? परख उस सकते चाहिए, उसको परख परखने ऐसा सकते की हैं। उसको ऐसा ज्ञान को धारण करना पड़ेगा कि माया उसको देखते ही भाग जाए। अच्छा, उसको ज्ञान का धारण मा, करना पड़ेगा कि मैं इसको देख हाँ, के भाग मा, जाऊं। माया को माया समझना है। की माया है। बहुत बढ़िया। माया की शांति भाई जी। पहचान तो हो। हाँ, सबसे बड़ी बात है, माया की उसे माया का ज्ञान चाहिए। माया ही दादी सब अनुभवी, गुलजार जी, जिसको अनुभव होगा कि कहाँ कहाँ से माया आती है, वो हाँ, भगा सकता है। एक्चुअली क्या है, एक बार दादी गुलजार जी से, गुलजार दादी है हमारे, उनसे ना सवाल पूछा गया। दादी ने पूछा किसी से, हाँ क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं?
माया जीत होने का। तो दादी ने पूछा, क्या आपको माया का संपूर्ण ज्ञान है? तो उन्होंने कहा, दादी माया ज्ञान क्यों करना है? दादी ने कहा, जिसे अपने दुश्मन का ज्ञान नहीं, उसकी पहचान कैसे करेगा? कहाँ से आ रही है, किस रूप में आ रही है? सीता क्यों चोरी हुई? क्योंकि साधु के रूप में छिपी माया को पहचान नहीं पाई। अब दो बातें समझना इसमें गहराई से। बाबा हमसे माया का ज्ञान करने की बात करता है, अनुभव करने की नहीं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। एक डॉक्टर जो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, क्या वो पहले कैंसर अनुभव करता है? नहीं जी, पहले मेरी बॉडी में कैंसर होना चाहिए, तभी मैं कैंसर का इलाज करना सीख पाऊंगा। उसे कैंसर का संपूर्ण ज्ञान होता है, बिना अनुभव के भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बीमारियों का, अवगुणों का ज्ञान होना चाहिए डॉक्टर की तरह, और गुणों का ज्ञान होना चाहिए माँ की तरह। गुणों को देखो माँ की तरह, अवगुणों को देखो डॉक्टर की तरह। गुण मेरी फीलिंग होने चाहिए और अवगुण मेरी समझ। तब मेरा पुरुषार्थ संपूर्णता को प्राप्त करेगा। तब माया दूर से ही मैं समझ जाऊंगा। जैसे साइंटिस्टों ने और डॉक्टरों ने पहचान लिया कि कोरोना आया, तो उन्होंने क्या किया? किट बना ली, दूर से बचने के साधन ढूंढ लिए, मास्क ढूंढ लिए, चीजें की गई। ठीक उसी प्रकार से जब माया को दूर से पहचान जाओगे, पता चल जाएगा किस फॉर्म की माया आ रही है, उसी फॉर्म की तैयारी कर पाओगे। कि बहुत सूक्ष्म है। माया का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। काम विकार के कितने रूप होते हैं, क्या आपको पता है? अब पता ही नहीं है तो काम विकार किस रूप से आपकी कामना में एंट्री मार के आपको हर के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्रोध के कितने फॉर्म होते हैं, अगर पता ही नहीं है तो क्रोध किस किस रूप में धीरे धीरे घुन की तरह आपको अंदर ही अंदर डस जाएगा। पांचों विकारों की तुलना सांप के 5 फनों से की गई है, और सांप के लिए ही कहावत है, आस्तीन का सांप। आस्तीन में सांप पालने वाले को पहले सांप के दांत तोड़ने आने चाहिए, नहीं तो आस्तीन में पाला गया सांप उसी को डस लेगा। तो विकारों की गहरी समझ के बिना विकारों से मुक्ति असंभव है। मैं फिर बोल रहा हूं, विकारों का अनुभव नहीं, विकारों की समझ। बड़े से बड़ा डॉक्टर हर बीमारी की समझ को बड़े लेवल पर इकट्ठा करता है, तभी बड़ा कहलाता है। खाली एमबीबीएस से काम नहीं चलता, वो एमडी करता है, एमएस करता है, बहुत कुछ करता है, एमएस भी करता है, सर्जरी। यानी विकार की समझ भी मिल गई पर सर्जरी करनी नहीं आती, तो भी विकार आपको खा जाएगा। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होना पड़ेगा टू बी द रियल बी, हु यू आर एग्जैक्टली। समझ आई बात? क्लियर हो रही है पूरी बात? माया को दूर से भगाना है। दूर से भगाने के लिए पहले युद्ध लड़े जाते थे तलवारों से, तीरों से। अब तो युद्ध लड़े जाते हैं घर में बैठे बिठाए। यहां बटन दबेगा, वहां लोग मरेंगे। इसे कहते हैं माया को दूर से खत्म करना, सेफ्टी जोन के साथ। संसार की जो विधियां हैं वो ये बता रही हैं कि हम भी अपने अंदर की विधियों पर काम करें। अगर फास्ट जाना है, फास्ट हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। समझदारी पूरी बात इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सुनो ध्यान से। आने देते हैं, है ना? आ जाती है आने, वह भी समझती है, आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बात देखते हैं, कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते हैं लेकिन खातिरी भी कर लेते हैं, चाय पानी भी पिला देते हैं। पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते हैं, अभी तो टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है ना, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, गलती हो रही है तो क्या बात है। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ भी दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है, वाह, बाप की मत है। ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना? अगर आप रामायण में सीता की कहानी पर विचार करो, सीता की पहली माया किस रूप में आई? आप देखो कितनी बार फेल हुई है वो माया को पहचानने में। पहली माया, सोने का हिरन दौड़ सकता है, पहली बुद्धि कहां बेस्ट हुई? सोने का, एक एक मेटल की चीज दौड़ कैसे सकती है?
बुद्धि नहीं चली। आकर्षण कैसे बुद्धि को खाता है? याद रखना, माया को नहीं पहचान पाने का सबसे बड़ा कारण है बुद्धि पर आकर्षण का पर्दा। जैसे ही बुद्धि पर आकर्षण का पर्दा पड़ेगा, अब आप कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे अपने दुश्मन को। इसलिए पहले तो वहां पे हुआ, फिर जैसे ही वो हो गया, अब सेकंड बात, राम एक तरफ भगवान दिखा रखे हैं, गए हैं, तो उसको लगा उनको भी मार दिया होगा। अब मेटल का हिरन दौड़ लगा रहा है और जाके राम उसे मारने गए हैं, भगवान है, वो भी मर सकते हैं, तो लक्ष्मण मन से लक्ष्य भी भेज दिया। पहले भगवान दूर किए, फिर लक्ष्य भी दूर किया। दूसरी ना समझी, ना नहीं पहचान पाना माया को। तीसरा, रेखा भी खींची गई तो रावण आ रहा है और रेखा को पार करने की ना समझी, ये सोच लिया कि अरे कोई साधु हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। ये भी भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं खुद लक्ष्मी का एक अवतार हूं, चीजें हूं, ये भी भूल दिखा दी। ये कायदे में ये दिखाया है कि जब व्यक्ति एक गलती करता है तो एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती, तीसरी के बाद चौथी गलती करता ही चला जाता है। और ये, इसे ही बाबा कहते हैं विसस साइकिल। माया की एक खातिरी करोगे, फिर माया तुमसे लगातार गलतियां कराएगी नेचुरल फॉर्म में। तो बाप दादा अपने, हाँ, लकी महावीर विजयी बच्चों कहते हैं आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, उसमें समय नहीं गवा लगाओ, क्योंकि समय कम है। और आपका जो बाप वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को ही भगाने में समय लगाएंगे, तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही इतना टाइम लगा दोगे तो पूरी तैयारी कब करोगे? सब्जेक्ट पूरा तैयार कब होगा? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है ना। यानी जब स्कूल पास करने में टाइम लग जाएगा तो नौकरी पे कब जाके लगेंगे? साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो, 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अब तो 90 हो गए। 90वीं शिवरात्रि चल रही है। अभी अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है। क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे, अभी समय इसमें लगाना है तो खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से दो खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। सबसे बड़े खजाने हैं ये वास्तविकता में। जिसने अपने संकल्प साध लिए ना, अन्य से संकल्प नहीं बहाए। आपने शुरू में गीत सुना ना, कितना प्यारा गीत था, व्यर्थ की मनमानी छोड़ दो, बस फिर सब कुछ संभल जाएगा। दोनों खजाने महान हैं, और आप सब जानते हो। क्यों जानते हो? अगली बात सुनो, बहुत प्यारी बात है। नॉलेजफुल बाप के बच्चे नॉलेजफुल बच्चे हो, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। फुल हो कि बुल हो? नॉलेजेबल, हाँ ऐसे कहते हैं, नॉलेजेबल हो या नॉलेजफुल हो। हाँ, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। तो नॉलेजेबल तो गलती कर सकता है, जो फुल है वो गलती नहीं करेगा। नॉलेजफुल नहीं, हाँ नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? सभी नॉलेजफुल हैं, हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है। अब बाबा सावधान, तुरंत तुरंत पकड़ना शुरू कर देते हैं। हाथ उठते ही बाबा सावधान हो जाता है, इन्होंने हाथ उठा लिए, तुरंत पकड़, अच्छा, अरे वाह। तो वह पहले क्या करेगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करके आपसे निकलवा लेगा, और बाद में फिर कान पकड़ लेगा। हाँ, बहुत कमाल का मनोवैज्ञानिक है बाबा। फुल नॉलेज आ गई है, माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को है। अच्छा, झंडियां तो हिला रहे हैं, माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। मेरा अब ये तो अनुभव ही हो गया है। जब खैर डर अव्यक्तवाणी में होती है, पर मेरा मुरली सुनाने का तभी बनता है जब डबल फॉरेनर्स को मुरली सुना रहा होता हूँ, उस दिन भी मुरली में डबल फॉरेनर जरूर आ जाता है। ज्यादातर अव्यक्तवाणियां होती है और अव्यक्तवाणियों में आ ही जाता है ये। देखो,
हाँ पूछ रहे हैं बाबा। डबल फॉरनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है, झंडियां तो अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है। अब इसको भी थोड़ा समझना आप सब, है ना। क्या समझना है, माया को और दूर से भगाने वाली बात क्या है, आप ऐसा समझो। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो क्या बीमारी हम तक आएगी? और इम्यूनिटी पहले बिल्ड होती है कि बीमारी के टाइम पे? पहले। इसलिए पुरुषार्थ की सच्चाई सफाई पहले जमा करनी पड़ेगी। जब माया आएगी तब सच्चाई सफाई काम नहीं हम डेवलप कर सकते हैं। सच्चाई सफाई होगी तो माया दूर से पहचानने में आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी ही नहीं, हम गंदा होने ही नहीं देंगे। इसलिए इम्यूनिटी डेवलप करना अर्थात माया से सावधान हो जाना, माया को दूर से भगा देना। माया कभी भी इम्यून के पास नहीं जाएगी, ये समझना है। अब इसमें एक और खतरनाक बात भी है, मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज समझा दूं। पर किसी की इम्यूनिटी उसके खिलाफ भी हो जाती है, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं, उसकी इम्यूनिटी ही उसको मारना शुरू कर देती है। ऑटो इम्यून डिसीज को कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी जब हमें गुणों का अहंकार हो जाता है तो वो गुण ही हमारी हत्या कर देता है। किसी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, किसी को योग का अहंकार हो जाता है, किसी को सेवा का अहंकार हो जाता है। इम्यूनिटी तो थी, बट उस इम्यूनिटी के अहंकार ने उसे ऑटो इम्यून में कन्वर्ट कर दिया। और अब वो ऑटो इम्यून जान ले जाएगी, बहुत पीड़ा देगी। जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस होती है, जैसे कैंसर होते हैं, सब ये ऑटो इम्यून्स में आते हैं। हमारे ही चीज, हमारी शक्ति ही हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। समझना, ये सब चीजें बहुत इंटरलिंक्ड चीजें हैं। सारा कल जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी, जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम ऊपर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो, सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कभी नहीं। तो आप सबको याद है ना, क्या पूछ रहे हैं बाबा? दूसरों को तो सुना रहे हो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपको भी याद है, अब नहीं तो कभी नहीं, ये सदा याद रहता है। क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है, जितना चाहते हो उतना जमा होता है। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है, अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है, पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, क्या? डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, पुरुषार्थ का समय, बोलो डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी कौन कौन है, हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी कौन कौन है? एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन क्या पता है कि डबल तीव्र पुरुषार्थ होता क्या है? हाँ? पहले वो लिखना अपने पास बैठ के कि डबल तीव्र पुरुषार्थ एग्जैक्टली क्या है, द इमोशन बिहाइंड द डबल तीव्र पुरुषार्थी। पहले तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, भाव नहीं है ये, समझ है। कई बार हम भाव में इतने बह जाते हैं, बाबा कहता है हम हाथ उठा देते हैं बिना समझे, हमें उसकी समझ भी नहीं होती कई बार तो, बस उस माहौल में हम हाथ उठा देते हैं। शुरू शुरू में हाथ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, 2 4 5 साल तक ये गलतियां होती हैं। पर अगर 2 4 5 साल के बाद भी सेम ही है हम, कि बिना सोचे समझे ही कर रहे हैं, तो फिर हमने कुछ सीखा नहीं है लाइफ में। इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बात, डबल का मतलब जो पूछ रहे हैं, डबल का मतलब होता है अपने ब्राह्मण जीवन की भी समझ और अपने निराकारी स्वरूप की भी समझ, इसे कहते हैं डबल। क्योंकि आप दो चीजों में हैं, एक आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं मुक्ति की, और दूसरे आप जीवन मुक्ति की। एक आप तैयारी कर रहे हैं अनादि गुणों की, एक आप तैयारी कर रहे हैं आदि गुणों की। आदि अनादि गुणों से ही आदि गुण जागेंगे। इसी के लिए मैंने पहले भी बताया 7 गुणों से 36 दिव्य गुण बनते हैं। कोर गुण 7 ही हैं, 7 कलर से ही सारे कलर बनते हैं। क्या मुझे इसकी समझ है कि मैं कैसे अपने अनादि गुणों से आदि गुणों को जन्म दूंगी?
क्या मुझे पता है कि अनादि गुणों के भाव क्या होते हैं और अनादि गुणों से आदि गुणों के भाव क्या होते हैं? दिव्य गुणों के पीछे के इमोशंस क्या होते हैं? मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन सा गुण मुझ में दिव्यता के स्तर पर है और कौन सा गुण साधारणता के स्तर पर है? मैं कैसे समझूंगी कि अब कौन से गुण को छोड़कर कौन से गुण पे जाना है? मुझे कैसे पता चलेगा कब मुझे प्रेम का इस्तेमाल करना है और कब शांत हो जाना है? मुझे कब मौन हो जाना है और कब शक्ति दिखानी है? क्या मुझे अपने गुणों की स्विचिंग आती है? क्या मुझे मेरे शक्तियों की स्विचिंग आती है? मेरे भाई बहनों, पुरुषार्थ पूरा प्लान है। पुरुषार्थ एक प्रिपरेशन है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन। राजा बनना कोई सिंपल काम नहीं है। स्वर्ग में आना तो फिर भी आसान है, लेकिन क्योंकि स्वर्ग के बाबा ने कहते तुम्हें दिल से मेरा बाबा कहा, बाबा बाबा करो, सच्चे साफ रहो, आ जाओगे। राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए तो चारों सब्जेक्ट, ध्यान समझना, राजा वो बनेगा, ध्यान से लिख लेना अपने पास, जिसके चारों अलंकार पूर्ण होंगे। स्वदर्शन चक्र ठीक होगा, गदा ठीक होगी, कमल पुष्प होगा और कंठ में शंख होगा। चारों अलंकार जिसके होंगे बैलेंस्ड में, सिर्फ वही राजा होगा। किसी को लगता है मुझे ज्ञान सुनाना नहीं आता और मैं राजा हो जाऊंगा, भूल जाओ। स्वर्ग में आ सकते हो, राजा नहीं हो सकते। ये हमको समझना पड़ेगा, इसके ऊपर गहराई से काम करना पड़ेगा। तो बाबा यही हमें समझा रहे हैं, पदम पदम गुणा बधाइयां हो। जो हाथ उठा रहे हैं, बाबा को तो जन्म की मुबारक के साथ साथ बाबा ने बधाई भी दे दी। पदम पदम गुणा बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। हाँ, हम भी ले रहे हैं बधाइयां। पर काम करना पड़ेगा इस। बाबा ने देखा जो बाबा ने होमवर्क दिया है ओके का, वह कई बच्चों ने अटेंशन से किया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं, 50% वाले ज्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुनाएं क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर बच्चे से आस है। क्या आस है? एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। इन तीनों के ऊपर ना गहरा अध्ययन करिए कि इनके गहरे मतलब क्या हैं। याद रखना, सत्युग भी अचानक से आएगा। आप सोच रहे हो विनाश होगा, बम फटेंगे, कुछ होगा, फिर हमें सिम्टम मिलेंगे कि स्वर्ग आएगा, ना। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, रात के बाद सुबह आ गई, हम रात को सोए थे सुबह हो गई, ऐसा होगा। अचानक का यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एक रात आप सब सुबह उठोगे, आप पता चलेगा आप पुरुषार्थी जोन में ही रह गए, जिनको स्वर्ग में जाना था वो स्वर्ग के जोन में चले गए। ये होने वाला है, ओनली बाबा नोज। बहुत डीप है ये। उसे बनाने में देर लगती, द्वारिका बनती नहीं, प्रकट होती है। इन्हीं तत्वों में सारे तत्व छिपे बैठे हैं। उसके बहुत सारे उसने इशारे दे रखे हैं। पारस लोहे को छूता है तो पारस हो जाता है, वो तो पारसनाथ है। उसे लोहे, उसे सोना लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोहे को ही छू देगा, वही सोना हो जाएगा। हम सोचे सोने की द्वारिका कहीं से आएगी। बहुत सारे सिद्धांत अभी ऐसे हैं, अभी इतना सारा ज्ञान ऐसा है जो रिवील नहीं है, इशारों में बात कर रहा है वो। और क्यों बाबा इशारों में बात करता है, आपको बहुत डीप बात बताता हूं जो मुझे बाबा ने एक बार अनुभव कराया। बच्चे, बाप देवता बनाने आया है, मजदूर नहीं। और देवता कौन होते हैं? जो इशारों को समझें, जो बिना कहे करें। बाबा कह के नहीं करवाता, उसकी अनकही बातें जो सुन लेता है वही देवता बन सकता है। जो कहने से भी नहीं सुन रहा है वो कैसे देवता बन सकता है? सोच के देखो। आपको नींद नहीं आएगी अगर ढंग से आप बाबा के ज्ञान को सोच लोगे। एक बार बाबा ने कहा था सारा जिम्मा क्या ब्रह्मा का ही है, लोग रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आती कानों में? बाबा ऐसा पूछा था, मधुबन जब आ जाते थे ना, सब चैन से सोए, अच्छे से सोए, खाना दाना ठीक मिला? सब बच्चे बड़े खुश हो गए, बोलते हाँ बाबा, हाथ जोड़ते। बाबा कहता था लो,
ये ढंग से सोए, क्योंकि सारी सेवा तो ब्रह्मा को ही करनी है। ऐसे बोलते थे ब्रह्मा बाबा, दादियां सुनाती हैं। बाबा पहले बहला लेता था, फिर एकदम से सीधा कर देता था सबको। बहुत कुछ होने वाला है अभी। अभी तो मैं आपको इतना बता दूं, जितने भी हम ब्राह्मण सोच रहे हैं मैं सारा कुछ समझ में आ गया, धेला समझ में नहीं आया है। मेरी बात आप सुन लेना, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। अभी इतना कुछ समझने को बाकी है। दिल दिमाग हिल जाएगा जब वो समझ में आएगा। क्योंकि मैं खुद रोज बैठा रहता हूँ, इतने दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात आती रहती है, सब समझ में आता है, अरे ये वाली बात आज समझ में आ रही है। इसलिए मैं खुद को बोलता हूँ मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बोलता रहता हूँ जागते रहो, सोना नहीं। थोड़ा जागो, सोचो। अभी तो एक खुशी है कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो, हाँ, बाबा यही चाहते हैं कि अपने राज्य में फर्स्ट जन्म 21 जन्म तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। अभी तो खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया, ऐसे ये खुशखबरी सुनाते हो अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य आया कि आया। तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ ही तो तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए तो 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे, नया कि 3 मास हो गया। तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नसीन बच्चा, पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। पसंद है? पूछ रहे हैं बाबा। पसंद है? 3 बार पूछा है। पसंद है? अब अपनी अंतरात्मा से बात करो। पसंद है तो करो। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। लाइन समझो। पहले बोला तो क्या करना पड़ेगा, फिर अगले में करना भी तो पड़ेगा ना कुछ। क्या उसकी समझ है कि क्या करना पड़ेगा? पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अंडरलाइन। एकदम बाबा ना रुक जाते हैं तो बातें हमें ऐसे ही सुननी चाहिए जिस जिस फॉर्म में बाबा बात कर रहा है। याद रखना, बाबा की मुरली बाबा की बातें नहीं है, बाबा की मुरली बाबा के भाव हैं। और याद रखना, जब आप दो लोग बात करते हो तो आप बात करते समय ये नहीं चाहते कि सामने वाला आपकी बात सुने, आप चाहते हो सामने वाला आपका भाव समझे। तो बाबा की मुरली बाबा की भावनाएं हैं हम बच्चों के प्रति। अपने से पूछो, मैं भगवान का भाव सुन रही हूं या बाबा की बातें सुन रही हूं? अगर मैं बातें सुन रही हूं तो मैं कुछ बहुत नहीं सुन रही हूं, पर मैं बाबा का भाव सुन रही हूं, माना मैं बाबा को सुन पा रही हूं। वो समझना है। आप सुनिए आगे क्या कहा बाबा ने, बहुत ही प्यारी बात। अब से, ये तो मुझे आज इतनी पसंद आ गई है, मैं दिन भर से इसी को पढ़ रहा हूँ, यही मेरे आज पूरे दिमाग में मेरे सिर्फ यही घुमा है। अब से चलो, बीती सो बीती, कौन कह रहा है? भगवान सामने बैठ के, चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे बीती। ये बात अंडरलाइन कर लो, लिख लो, संभाल के बुद्धि में रख लो। जब धर्मराज सामने बोले आज क्या सुधर जाना, बस आज क्या सुधर जाना। और इस वाले को पकड़ के ले जाना वरदान को, आपने बोला था इससे पिछले वाले के लिए आप नहीं बोलोगे, मैं आज से सुधर गया। इसको दिन में 100-100 बार पढ़ो, 200-200 बार पढ़ो, हर बार याद रखो बीती सो बीती, पिछले के लिए माफी मिल गई, आज नहीं, आज नहीं, अब कोई गलती नहीं, आज का दिन बीता, फिर कल का दिन बीता, फिर परसों का दिन बीता। एवरी डे यू हैव टू लर्न दिस वरदान। भगवान ने कहा सामने से बीती सो बीती, और बाबा ने साफ बोला है चलो बाप दादा माफ कर देंगे, माफ कर देंगे बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाबा ने तो सौगात दे दी, तुम्हारा सारा बीता किचड़ा खत्म कर दिया आज। अब तुम क्या करेंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में, लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। जो पहली बार ही आए हैं वे हाथ उठाओ। यहाँ भी हाथ उठाओ जरा, जो आज पहली बार मुझ आत्मा से मुरली सुन रहे हैं, ऐसे कोई हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? हम्म? जो पहली बार मुरली सुन रहे हैं मुझ आत्मा के माध्यम, जरा वे हाथ उठाओ, डिजिटली हैंड उठाओ। एक भाई है, भीम भाई करके। अच्छा, एक है। हाँ, बाकी तो सब हाँ, पहले सुनते रहे। ओके, ठीक है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, हाँ अपने से पूछो कौन पहली बार वाले हैं। हम्म?
तो देंगे। हाँ, हाथ उठाओ। पहली बार जो आए हैं, अच्छा। तो बाबा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वह तो प्रसिद्ध हो गया मम्मा बाबा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। पसंद है? आने वाले नए बच्चों को पसंद है? चांस है, बाबा सीट दे देंगे। लेकिन कुछ करना भी तो है, पड़ेगा ना। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं कि कमजोर बच्चे? बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिखिलते दिल तक नसीन बच्चे। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लो। बाप देगा, बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी? चैलेंज कर रहे हैं बाबा सामने से। है कोई तीव्र पुरुषार्थी जो ले लेगा? अपने हाथ नहीं उठा रहा कोई, तो उठाओ। सारे उठा दो, क्या दिक्कत है? हाथ तो उठाई दो। नहीं, चलो अच्छी बात। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों को जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है। 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है, तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। देखो आज कितना राजी है बाबा। पहले सारा माफ कर दिया। और फिर क्या कह रहा है? अगर 90% तूने कर लिया, 10% मैं ग्रेस दे दूंगा। वह आज तो फुल लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। पूरी फुल छूट है आज। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म। इसीलिए मैंने दीदी से परमिशन मांगी थी कि मैं गाना शेयर कर दूं। छोड़ दो व्यर्थ की मनमानी। ये बेगानी गलियां छोड़ दो। किस किसने सुना था गीत? अच्छा लगा? पहली बार किस किसने सुना था गीत ये? फर्स्ट टाइम सुना था? हाँ देखो कितना प्यारा गीत था, बड़ा मस्त गीत है। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं तो उन्हों को पता है नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या है, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना। कितनी गहरी लाइन है। देवता आ जाएं तो देवताओं को पता ही नहीं पुरुषार्थ क्या है। ब्राह्मण डिक्शनरी में पुरुषार्थ है, उनकी डिक्शनरी में प्रारब्ध है। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में और संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है, उसकी समाप्ति हो जाए। कितनी गहरी लाइन है। जैसे देवताओं की डिक्शनरी में पुरुषार्थ नहीं है, ऐसे सच्चे ब्राह्मण की डिक्शनरी में व्यर्थ ना हो, उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत? 10% बाप ग्रेस में देंगे। बाबा लोह दे दे के तैयार कर रहा है ना। हाँ, सुंदर सुंदर। अभी व्यर्थ खत्म। कितना परसेंट पक्का? 100%? नहीं, 101%, क्योंकि बाप दादा का बच्चों के बिना, हाँ, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बात समझते हैं? जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बन नहीं है। सभी दृढ़ संकल्प, बस अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प की ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट, सुनो कितनी अच्छी बात बोली है, अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। यानी देखो बाबा हमें किस रूप से देख रहा है, प्रेसिडेंट से भी ऊंचा। आगे सुनो भी। हाँ, अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे? अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना।
अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरों को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो ना, राजयोगी हो ना। तो सभी को बाप की, आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। ये सौगात अंत तक याद रखनी। बाबा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना, मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो, मेरे के बजाय तेरा कह दो। कितना फर्क है, मेरा और तेरा कितना फर्क है, मैं और तय का तो फर्क है, लेकिन स्थिति में बहुत फर्क आ जाएगा। एक शब्द का फर्क है तो पक्का है ना मेरा बाबा। पक्का है कितना परसेंट? 100%। 100 और 1, ऐसे एक अंगुली उठाओ। जो 101 कहते हैं वह उठाओ। बाबा दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नसीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सब बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। सभी बच्चों को बार बार बधाई, बधाई, बधाई। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी रूहानी बाप को बच्चों की, रूहानी माता नमस्ते। प्यार का, प्यार बाप बाप दादा दादा गुड को को याद मॉर्निंग याद और प्यार, प्यार। गुड गुड नमस्ते। मॉर्निंग। मॉर्निंग। नमस्ते बाप। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। कितनी प्यारी मुरली है, हाँ। आज कितना बाबा ने हम सब बच्चों को भरपूर कर दिया है, कितना लुटाया है शिवरात्रि के दिन बाबा ने, कितनी चीजें माफ करती हैं आज बाबा ने। हाँ, कितना प्यारा बाबा है। वरदान। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले, प्रवृत्ति को श्रेष्ठ और स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपनी देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। अंडरलाइन। और जो देह रूपी मकान से निर्मोही हो गया ना, उसे इस दुनिया में कोई चीज दुख नहीं दे पाएगी, कोई चीज दुख नहीं दे पाएगी। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। असली पुरुषार्थी साक्षी दृष्टा है। स्लोगन। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। और निर्मल स्वभाव किसका हो सकता है पता है? जो सदा ये याद रखता है मैं सेवक हूं। देखो मीठा बाबा क्या कहता है, मैं तुम्हारा कौन हूं? मैं तुम्हारा आज्ञाकारी ओबीडियंट सर्वेंट हूं। रियल पूछो तो हम सबका जन्म किसके लिए हुआ है? सेवा के लिए। इसीलिए हर शब्द में सेवा है। इवन देन जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनके रिटायरमेंट को भी क्या कहते हैं? सेवा निवृत्ति, हिंदी में। नौकरी निवृत्ति नहीं कहते, सेवा निवृत्ति कहते हैं। समाज सेवा होती है, माता पिता की सेवा होती है, बच्चों की सेवा होती है, बुजुर्गों की सेवा होती है, परमात्मा की सेवा होती है। हर शब्द में सेवा है। और याद रखना, सेवक की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। सेवक सदा मालिक की मर्जी का करता है। सच्चा सेवक वो जो मालिक की मर्जी से चले, हाँ या ना। पर हम तो सब मालिक बन के बैठ गए हैं।
इसीलिए हम दुखी हैं। जब सेवक बन जाते हैं तो सदा सुखी रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी अंडरस्टैंडिंग जिसको आ गई, लाइफ में कोई दुख है ही नहीं। जो यहाँ सुविधा चाहता है वो मालिक बन करके बैठ गया है गलती से। जो सुविधा का त्याग करता है उसके जीवन में दुख है ही नहीं। आप सोचो, आपको कोई चीज मिली हो और कोई दूसरे की नजर हो उस पर, उसी को दे दो, ये लो, आप सुखी सुखी रहोगे, कभी दुख आएगा ही नहीं। आप सोचोगे आप पे कम पड़ जाएगा, नहीं। सिद्धांत कहता ही नहीं है बांटोगे तो बढ़ेगा, मांगोगे तो घटेगा। मांगने से मरना वाला, बिन मांगे मोती मिलते हैं, बांटने से बढ़ता है। सिद्धांत है ये कभी खत्म नहीं होते। बोलो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। अनुभव से बता रहा हूं मैं भी आपको, अपने सारे जीवन में कितने अनुभव हैं इन सब बातों के। समझ में? अब एक सारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो दुनिया के आगे। अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। एक रस स्थिति किनकी रह सकती है? जिनके लिए सुख और दुख समान हो, जो दुख को सदा ये मानते हो कि वो मुझे अंदर से बिल्ड करता है और सुख इस्तेमाल होता है। दुख बिल्ड करता है, सुख इस्तेमाल होता है। असफलता बिल्ड करती है, सफलता यूज होती है। एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़े सवार हो, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। सुना भाई? सहज सफलता मूर्त बन जाए। समझ आई सबको मुरली? अच्छे समझ में आई? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि थैंक अभी यू। हमारे पास टाइम है, 9 बजे तक का हाँ, टाइम है। हाँ, उससे पहले अनाउंसमेंट कर जी लेते हैं। आज जी। शाम को तीसरा रविवार है आज, तो सभी हम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक नुमाशाम योग के लिए मिलेंगे। और अभी मुरली के बाद वेस्ट कोस्ट मुरली इंग्लिश में शुरू हुई है, वहाँ हम सभी ज्वाइन करेंगे। इंग्लिश में मुरली रहेगी और फिर बाद में शॉर्ट क्लास भी होती है। हमारे ग्रुप में पोस्ट फ्लायर को पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। हाँ राजेंद्र भाई। जी राजेंद्र भाई। तो भाई जी, आप मतलब जब भी आप आते हो तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन होती है मुरली की, जो भी आप जैसे समझाते हो, इट्स वेरी आई ओपनर। आई मीन हम सुन तो मुरली तो बहुत देर से सुन रहे हैं, पर द वे कॉन्टेक्स्ट में जैसे आप बताते हो तो रियली रियली आई मीन वी आर लकी। अपना जो हमारा जूम का ग्रुप है सेवाधारी है, जो आपको लाते हैं, तो इट्स वेरी आई मीन वेरी क्या कहते हैं, भगवान की इसके बाबा की कृपा है समझो हमारे पर है। तो आज ये दो दो चिंतन चले, आप जब बात कर रहे थे, तो एक तो है मेहमान का, जो आप बताया भी आप मेहमान होकर रहो आप। हम्म हम्म, तो मेहमान में ऐसा है, मेरा चिंतन है। जी। तो हमें मालूम है अभी, हम यूजली कहते हैं अभी ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, राइट? तो हम्म, वो तभी कहते हैं जब हम बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ देर के बाद ऐसा लगता है भी अब तो मतलब कि इस ढाल भाई, जो जो भी था, चाहे अच्छा भी था जो भी था, तो होम होम इज द बेस्ट मीन होम में जो जितनी कंफर्ट है हम्म, तो कहीं और नहीं मिल सकती। तो मेरे को ये चिंता लगा, मेरे लगता है हमें अपने होम की नॉलेज ही नहीं है कोई। हाँ। हाँ, हमें पूरी नॉलेज ही नहीं है होम की भी। जो हमें तो मेहमान हमारी कभी कहे, नॉलेज नहीं है ना। हमारी नॉलेज एक्चुअली नहीं है। हमें तो हमारी ही फोकस नॉलेज जो नहीं है, है। हमारा फोकस जो है, हमें वो समझ के साथ ये लर्न करना है भी व्हाट इज होम, यस। होम में क्या है। तो देन वी कैन से भाई मैं यहाँ पर हम मेहमान मेहमान हैं। हूँ, तो आई वांट टू गो। बिल्कुल। सो दैट आप क्या 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 मतलब हाँ कि नहीं, क्या देखिए कहेंगे? बिल्कुल सही जा रहे हैं।
और अभी इसके बारे में खैर बहुत सारा गहरा चिंतन आप और चीजों पे भी जाकर कर सकते हैं, बिल्कुल सही दिशा पकड़ी है आपने। इसी को और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ही है, बाबा कहता है ये सारा ज्ञान ना चार बातों का ही है। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, और मेरे कर्तव्य क्या है। केवल चार प्रश्नों का ज्ञान है ये पूरा। और ये चार प्रश्न आपके कंप्लीट स्वमान है। मैं कौन हूं, स्वमान जागेगा। मैं किसका हूं, कौन है मेरा बाप, किस खानदान से बिलोंग करता हूं मैं किसका हूं, आपको आपका खानदान बताता है। मैं कहां से आया हूं, आपको आपका घराना बताता है। खानदान और घराने में फर्क है। ये, हाँ ये थोड़ा डीप है, समझना है इसको लेकर के। ये है मिलती जुलती चीजें, पर्यायवाची टाइप है, बट इनमें डिफरेंस क्या है फील बताता हूँ। खानदान का बिलोंगिंग होती है चैतन्यता से। घराने की बिलोंगिंग होती है घर की रिचनेस से। किस घराने से बिलोंग करते हैं। ये महाराणा प्रताप, जैसे उदयपुर के इनका इनका घराना वहां से बिलोंग करता है, ये फलाने वहां के उस गढ़ के महाराजा हैं टाइप से। यानी आपका घर किस रिचनेस के साथ है। एक आपके पिता क्या हैं, उन्होंने क्या स्पेशल किया है। एक उन पिता का ओके। पूरा खानदान क्या है, दैट इज कॉल्ड। सो इसीलिए मैं कहां से आया हूं, कहां से मेरी बिलोंगिंग है, मेरा डीएनए क्या है। मैं परमधाम का रहने वाला हूं। और फिर तो अब मेरे कर्तव्य कैसे, मैं भी ऊंचा, मेरा बाप भी ऊंचा, मेरा खानदान भी ऊंचा, तो मेरे कर्तव्य कैसे होने चाहिए, मेरे कर्तव्य किससे मैच करते हुए होने चाहिए। सो जब आप ये चीज आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेहमान का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। इट मीन्स जो मैं यहां कर रहा हूं इट्स नॉट माइन, मैं ये हूं ही नहीं एग्जैक्टली exactly। जो मैं हूं एग्जैक्टली वो डिफर है। फिर दूसरी बात, जो भी मुझसे इसी मुरली में कवर किया, जो भी हमसे मृत्यु छीन लेगी वो मेरा है ही नहीं। जब वो मेरा है ही नहीं तो यहाँ का तो घर भी मेरे से मृत्यु छीन लेगी। आपको मैं पिछली बार ही मैंने शायद बताया था। क्या आप ये सोचिए, हम सब पहले जन्म में भी तो ह्यूमन ही थे ना। तो हमें बाबा ने ज्ञान दे दिया कि हम तो हर जन्म में मनुष्य ही बनेंगे। तो आप इस जन्म से जितने साल के भी अभी आप हैं, उससे पहले भी आप मनुष्य थे, पर किसी और घर में थे। जहां अभी आपकी मूर्ति टंग रही होगी उस पर एक हो सकता है हार चढ़ रहा हो, हमारे फलाने दादाजी दादी जी चले गए थे स्वर्गीय। पर कोई आज आप उस घर के लिए तो दुखी होते नहीं हो। वहां बैंक भी लुट जाए उस खानदान का तो आप दुखी नहीं होते हो। उस घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भी दुखी नहीं होते हो, बीमार के लिए भी दुखी नहीं होते हो। घर तो आपका ही है वो पिछला वाला। वहां तो लोग आपको याद करते हैं आज भी। लेकिन क्योंकि उसकी विस्मृति हो गई, तो ये बहुत सुंदर बात है। मृत्यु होते ही विस्मृति हो जाती है, जिससे उस पुराने काल के दुख और सुख सब मिट जाते हैं। इसका मतलब उस जगह के सुख दुख मेरे थे ही नहीं। क्योंकि मेहमान के पास भी वहां के सुख दुख नहीं होते जहां वो जाता है। वहां से गया, वहां के सुख दुख वहीं रह गए, वहां की सुविधाएं वहीं रह गई। यस। जी गिरीश भाई जी कुछ कहना चाहते हैं। क्लियर हुआ ना राजेंद्र भाई, क्लियर हुआ। हाँ ये भी और भी खैर बहुत डिटेलिंग है इसमें, तो आप आगे तक जा सकते हाँ। हैं। जी गिरीश भाई। एक दूसरा अगर ये था भी, मतलब अगर हम ये मुरली जो 15 साल या 20 साल पहले की है, हाँ उस जी। टाइम बाबा ने कहा भी 10% ग्रेस करेंगे। हम्म। आजकल हमारे अमेरिका में 25 या 50% तक देते हैं ग्रेस, और स्पेशली जनवरी फरवरी। तो हम सोचते हैं कि अगर नहीं नहीं, बाबा बाबा को बाबा नहीं देगा वो तो आप भूल जाओ। क्योंकि वो काम वो ग्रेस पीरियड भी खत्म हो चुका है। अब तो जो हम कर लेंगे वो मिलने वाला है। हाँ गुड। गिरीश जी भाई गिरीश आपको भाई। कुछ पूछना था? जी गिरीश भाई। नहीं, ओके। सो ओके। उसके पहले भाई जी एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि हाँ जी। रावण की बात निकली आज तो, हम्म। जो कहते हैं 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, तो वो आप जरा बताएंगे? हम्म। देखिए विकार तो पांच ही हैं, पर क्योंकि ज्ञान को बाबा प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान करके बताते हैं, दोनों की इंटेंसिटी में फर्क होता है। अगर मैं थोड़ा सा शास्त्रों का आपको हवाला दूं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, जैसे स्त्री होती है, लिखा हुआ भी है, मनोविज्ञान भी मानता है इस बात को, साइकोलॉजी में भी लिखा हुआ, दार्शनिकों ने भी इस बात को बोला है। नारी में जैसे ईर्ष्या और मोह ज्यादा बलवान होता है, ज्यादा होता है। पुरुष में क्रोध और अहंकार बलवान होता है। आप जो ये पाया गया इमोशनल, क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनल होता है उसमें ईर्ष्या और मोह ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। और जो पुरुष होता है उसमें ईगो और क्रोध
गुस्सा बहुत अधिक बड़ा होता है। लेकिन नारी में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। नारी में ऐसा, ये चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने कहा है नारी में काम विकार 8 गुना ज्यादा होता है जेंट्स के मुकाबले में। लेकिन वो इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो कभी भी अपने विकार को प्रदर्शित नहीं करती। इसीलिए वंदे मातरम कहा गया है कि उसके अंदर विकार की मात्रा 8 गुना होते हुए भी उसमें समाने की ताकत होती है। जेंट्स में काम विकार 1 ही गुना होता है नारी के मुकाबले में, बट वो फिर भी अ, उन चीजों के द्वारा गलत गलत काम करने चला जाता है ना। ऐसा सुनने को आपको कम मिलेगा कि बहन बेटियों ने किसी का रेप किया, यही सुनने को मिलेगा पुरुष ने किसी का रेप किया, ये जो शब्द आते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन सब के कारण से बाबा ने उनको अलग अलग बांटा इंटेंसिटी की वजह से। तो ये 5 विकार नर के हैं, पांचों विकार वही उन्हीं के स्वरूप हैं, बस इनकी इंटेंसिटी अलग है। क्योंकि जो शरीर की पुरुष प्रकृति है उसके अंदर लॉजिक ज्यादा होते हैं, जो नारी प्रकृति है उसके अंदर इंट्यूएशंस और भावनात्मक जो बुद्धि होती है वो उसकी बहुत बलशाली होती है। इसलिए माँ का आभासी मन बहुत ऊंचा होता है, बहनों का आभासी मन बहुत ऊंचा होता है। इसी वजह से इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके रखा जाता है इंटेंसिटी के लेवल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बाकी इसीलिए जी। रावण का ये स्वरूप दिया गया है, और कोई इसके अंदर अलग कुछ नहीं होता। सारे विकार देहाभिमान से ही है, आत्मा के रूप में वो चीज नहीं होती। जी दानी बहन, कुछ पूछना है आपको? आपने हैंड रेज किया। जी। शांति प्रमोद भाई जी। ओम शांति जी। जब पूछना था, एक कंफ्यूजन था हम्म कि हमें जैसे कहते हैं अब घर जाना है, हम्म परम धाम जाना है, हम्म स्थूल वतन जाना है, फिर वापस पहले स्वर्ग में आना है या हम्म आना तो वापस इधर ही आना है। हम्म। तो फिर बाबा वहां वहां पे क्यों नहीं रख रहे हमें? अच्छा, नहीं तो बाबा तो कह रहे हैं क्यों छुट्टी आप। वापस आना है? हाँ, जैसे इसका एक बहुत सुंदर जवाब देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल, आपको अनुभवी जवाब रहेगा। अभी आप एक काम करिए, अभी आप भले ही दुनिया से खूब परेशान हो जाइए, अब हम आपको एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं सब सुविधाओं के साथ, कितनी देर रहना पसंद करोगे? हार्डली 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मन करेगा भाई बाहर निकाल दो, बहुत हो गया सुविधा सुविधा, थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखने दो, कुछ सॉल्व वॉल्व करने दो। क्योंकि आत्मा का संस्कार है, उसके अंदर जन्म मरण के जो संस्कार हैं उसकी वजह से जैसे टाइम होता है उसे खींच लेते हैं। जैसे मम्मी पापा, अभी बच्चे की लड़ाई हो जाए वो नीचे सबसे अपने दोस्तों से, ऊपर जाएगा मम्मी के पास, अब नहीं जाऊंगा मैं खेलने के लिए। थोड़ी देर बाद क्या बोलेगा वो? मम्मी बस बहुत हो गया, अब जाना है मेरे को, बस हाँ ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा, हमारी दोस्ती हो गई है, आई नीड टू गो। दैट्स वाई, क्योंकि वो आत्मा के संस्कार में, आत्मा का यूज ही तब है जब वो सृष्टि पे आएगी। परमधाम में बैठे बैठे वो इनएक्टिव फेज में, उसका कोई यूज नहीं है। और इवन देन आत्मा के यूज के बिना परमात्मा का भी कोई यूज नहीं है। पता है, मैं तो मस्त है, तो मैं बाबा बोलता हूँ बाबा थैंक यू बोलो मेरे को, थैंक यू कि मैं विकारों में गया। मैं विकारों में जाता तू आता ही नहीं धरती पे, तेरे को आने का मौका दिया मैंने धरती पे, सत्युग में आके दिखा नहीं तो, जब मैं निर्विकारी था, तूने मेरे को निर्विकारी बना के भेजा था और मेरे से दूर हो गया था। तेरे कर्तव्य भी मैंने ही करवाए, वरना तो तेरे को कोई कुछ जानता ही नहीं कि तू त्रिमूर्ति शिव है। हाँ कि ना? चेक इट। मैं तो अपने हर रूप से प्यार करता हूं, चाहे मेरा विकारी रूप रहा, चाहे मेरा क्रोधी रूप रहा, चाहे मेरा दुखी रूप रहा, चाहे मेरा प्यार वाला रूप है, एवरी रूप मेरा बहुत ही बढ़िया है। मैं जो हूं जैसा हूं खुद को स्वीकार करता हूं, आई एम द बेस्ट। और जिंदगी में जब मैं बेस्ट हूं तो मुझे किसी बेस्ट की जरूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं मुझे उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, मुझे किसी जैसा नहीं बनना, मुझे हर क्लब में प्रमोद कुमार ही बनना है। अब मुझे पता है मैं हर क्लब में प्रमोद कुमार ही बनूंगा, क्योंकि ड्रामा तो एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट होएगा। तो मैं टेंशन भी काहे को लूं किसी और के जैसा बनने की, क्योंकि मैं बन भी नहीं सकता। और मेरा किसी कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि कोई और मैं नहीं बन सकता, कोई मेरा कंप्यूटर है ही नहीं। आप मेरा रोल लोगे ही नहीं किसी भी क्लब में, मैं आपका रोल लूंगा ही नहीं किसी क्लब में, तो कंपटीशन की बात ही नहीं है। जब कंपटीशन नहीं तो कंपैरिजन भी नहीं है, कंपैरिजन नहीं तो क्रिटिसिज्म भी नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं तो कोई कंप्लेन भी नहीं है। एवरीथिंग फुल एक्सेप्टेंस, मजे की जिंदगी है, जियो अपना जीवन। क्लियर हुई बात? ठीक है रानी बहन, इसलिए ऊपर जाते हैं, मस्ती से छू के आ जाते हैं उसको, वो अपने को छू। अभी देखो मैं आजकल एक बहुत अच्छा योगाभ्यास कर रहा हूँ जो आप सबको मैं बताता हूँ।
मैंने आजकल ना, जैसे बाबा को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर, तो मैं ना आजकल अभ्यास क्या कर रखा हूँ, मैं अपने आप को अर्धनारीश्वर स्वरूप में लेके आता हूँ, पर मेरा अर्धनारीश्वर डिफरेंट है थोड़ा सा। मैं अपने आधे भाग को मानता हूँ कि मैं पवित्रता की ज्वाला हूँ, और मैं अपने आधे भाग को मानता हूँ मैं पतित पावनी गंगा हूँ। और फिर मैं क्या काम करता हूँ, कोई भी संकल्प आता मैं मना नहीं करता, आ जाओ, व्यर्थ भी आ जाओ, दुखी वाले भी आ जाओ, बेकार वाले भी आ जाओ, आ जाओ। बस अब तुम आओगे तो क्या होएगा तुम्हारा, तुम या तो गंगा में नहा के पावन होके निकल जाओगे, या मेरे जलते स्वरूप से निकल के पावन होके निकल जाओगे। तुम्हें दोनों केस में पावन ही होके जाना है। तो अब मैं बोलता हूँ मेरे संकल्प मुझे परेशान करने नहीं आए हैं, वो पहचान गए कि मैं पतित पावनी गंगा हूं और मैं शुद्ध करने वाली ज्वाला हूं। तो वो आएंगे, मुझ में नहा के या जल के पावन होके निकल जाएंगे। इससे अब मुझे कोई संकल्प परेशान ही नहीं करता, अब ऐसा लगता है बिल्कुल माथा हल्का है, बात खत्म। हाँ कि ना, क्लियर हुई पूरी बात? ठीक है। आज ना मैंने भी सेंटर पे एक गाना सुनाया, आपको सुनाऊं? वैसे मैं सुना चुका हूँ शायद एक बार, पर मुझे वही आता है, वही सुनाने के लिए मेरे को, मैं सोचा आज मैं ही गाना सुनाता हूँ आपको, है ना, आप उस गाने पे योग करो। सुनेंगे सब? सुनाओ रूपाली ने? हाँ, बस एक सॉन्ग है, 5 मिनट का है, पांच क्या 2-3 मिनट का ही रहेगा, उसी पे आप सब योग कर लो, क्योंकि आज शिव बाबा का दिन है तो ये उसी से बिल्कुल संबंधित है। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, कट जाए जिंदगानी महाकाल की गली में, कट जाए जिंदगानी महाकाल की गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। इस दिल में मेरे बाबा बस तेरी ही लगन हो, मुख पे सदा हमारे तेरे नाम का भजन हो। इस दिल में मेरे बाबा बस तेरी ही लगन हो, मुख पे सदा हमारे तेरे नाम का भजन हो। चर्चा हमारा होगा शंभू तेरी गली में, कट जाए जिंदगानी महाकाल की गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। इन आंखों में ओ बाबा तेरी ही झलक हो, इन आंखों में ओ बाबा तेरी ही झलक हो, मस्तक पे हमारे तेरे नाम का तिलक हो, मस्तक पे हमारे तेरे नाम का तिलक हो। पूरा करेंगे वादा बाबा तेरी गली में, पूरा करेंगे वादा बाबा तेरी गली में, कट जाए जिंदगानी महाकाल की गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। हाथों से मेरे बाबा सेवा करें तुम्हारी, जब भी दर पे आए बातें करें तुम्हारी। हाथों से मेरे बाबा सेवा करें तुम्हारी,
जब भी दर पे आए बातें करें तुम्हारी, सर ये सदा झुकेगा भोले तेरी गली में, सर ये सदा झुकेगा भोले तेरी गली में। कट जाए जिंदगानी महाकाल की गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत। तो मुरली के धुन के साथ ये भी धुन हमने आज सुनी। मैंने पहली बार ही एक तरीके से सुनाया है ऐसे करके आज। मुझे लगा कि थैंक यू चलो आज सो शिव बाबा मच, को सुने तो सुना दे। यू सो मच। और जो भी सभी भाई बहनें भारत से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी फैमिली हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक और यू। हम सभी जुड़ते हैं वेस्ट कोस्ट मुरली में, फ्लायर और लिंक पोस्ट कर दी है। और मिलते हैं शाम को 5:30 बजे। ओम ओके, शांति। थैंक यू। ओम शांति। टेक